जब तक आप बाएं भाग में नहीं आएंगे सिंदूर दान होने वाला नहीं है, और जब तक सिंदूर दान नहीं होगा ये आपकी पूरी तरह से धर्मपत्नी नहीं है। 4 प्रमुख अंग हैं विवाह के। पहला कन्यादान, दूसरा पाणी ग्रहण, तीसरा फेरे और चौथा सिंदूर दान। इसमें 3 हो गया और जो विशेष है सिंदूर दान वो भी बचा है। 4 फेरों के बाद में देखिए प्रमुख 4 ही फेरे हैं। किसी भी सिद्धांत में, किसी भी पुस्तक में, किसी भी ग्रंथ में 7 फेरे हैं ही नहीं। 7 फेरे फिल्मों ने कराया है, ठीक है ना। 7 फेरे फिल्मों के अनुसार लोग आचरण करते हैं, तो इसलिए प्रमुख 4 फेरे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो चारों आपने कर लिए। अब आइए, अब मैं आपको 7 वचन सुना रहा हूँ। मोनिका बिटिया कह रही है आप मेरे कुछ वचन स्वीकार करें, तब हम आपके बाएं भाग में आएंगे और तब हम आपको अपने पति स्वीकार करेंगे। तो आपको वचन सुनना है। तो पहले वचन में कहती हैं, अरे वर को पाने से पहले कन्या के हैं 7 वचन। अरे 7 सख्त प्रतिज्ञा है, दिल से करना होगा पालन। पहला वचन क्या है? तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह तुम यदि काम कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यम प्रथमं कुमारी। अरे करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रह कर। पहले वचन में अरे करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रहकर, करो यज्ञ व्रत दान साथी समझ कर। अगर बात मानो प्रथम ये हमारी, अगर बात मानो प्रथम ये हमारी, तो वामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। पहले वचन में कहती हैं, हे मेरे स्वामी, होने वाले स्वामी, आज के बाद कोई भी घर में मैं पूजा पाठ करना चाहूं, कोई व्रत करना चाहूं, आप कभी बाधक नहीं बनेंगे कि निरर्थक आपको पूजा पाठ में पैसा नहीं खर्च करना, नहीं किसी पंडित जी को बुलाना, नहीं होम हवन कराना, ऐसा व्यवहार आप नहीं करेंगे, कभी बाधक नहीं बनेंगे। और हमेशा मेरे साथ गठबंधन करके बैठ करके उस पूजा में भाग भी लेना है। ध्यान देना, 2 प्रकार के भाग हैं, देखिए बताया भैया ने 2 प्रकार के भाग हैं यहाँ, इसलिए मैं वो भी कन्फर्म करा देता हूँ। भाग लेना नहीं, बैठ करके भाग लेना, यानी साथ में गठबंधन करके। इसलिए आचार्यों ने विधा बनाई, ग्रंथ बंधन करने के बाद में ही पूजा प्रारंभ होती। बंधन में है आप, जब तक वो बंधन मुक्त नहीं होगा आप आसन से उठ नहीं सकते, ये बंधन है। और देखिए, और एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ दादा, गांठ अच्छी नहीं होती, कोई भी गांठ अच्छी नहीं होती। इसके लिए रहीमदास जी ने 2 दोहे लिखे, ध्यान दें। पहला दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यानी गांठ अच्छी नहीं होती, यानी गांठ का मतलब संबंध समाप्त हो जाना, या यूं कहिए संबंध अधूरा रह जाना, या यूं कहिए थोड़ी बहुत दिल से दूरी बना के रखना। गांठ पड़ जाने का मतलब है ना विकास बाबू, ऐसा है ना। तो रहीमदास जी ने दूसरे दोहे में भी लिखा, दादा रहीमन रस की खानों में, रस की खान का मतलब विकास बाबू, रस की खान का मतलब गन्ना। रहीमन रस की खानों में पोर पोर रस होए। देखिए
हर पोर में उसमें रस होता है। दादा ऐसा है ना, किंतु जहां पर गांठ है भैया रस पावे नहीं कोई। जहां गांठ होती है उसमें रस नहीं होता, तो फिर पंडित जी गांठ क्यों लगा देते हैं? जब कहा गांठ में दम ही नहीं, गांठ में रस ही नहीं, गांठ में प्रेम ही नहीं, तो क्यों लगाया जाता? तो इसका उत्तर लिखा बिहार में रहने वाले प्रातः स्मरणीय श्री तारकेश्वर मिश्र राही जी ने। क्या सुंदर लाइन लिखा इसका उत्तर लिखा, रहीमदास जी के दोहे का उत्तर लिखा, गांठों में है रस नहीं अस कहियो जन कोय। गांठों में है रस नहीं अस कहियो जन कोय। अरे गठबंधन की गांठ में भैया पोर पोर रस हो। गठबंधन की ऐसी गांठ है भैया जिसमें पोर पोर यानी एक एक धागे में, एक एक सूत्र में इतना प्रेम भरा है, इतना प्रेम भरा है कि मैं शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वो गठबंधन करके आपको पंडित जी के निर्देशानुसार आपको बैठना है, संकल्प करके बिटिया के साथ पूजन में आपको भाग लेना है, हवन करना है, आरती करनी है, भाग नहीं मचाना है, जल्दी करिए जाना है, जल्दी करिए जाना है। ऐसा व्यवहार आप कभी नहीं करेंगे। स्वीकार है आपको? स्वीकार है आपको? जोरदार ताली भैया के लिए बजा दीजिए। क्या बात। आइए दूसरे में प्रवेश करते हैं। दूसरा कहते हैं, हव्य प्रदान रमरान पितृश्च कव्य प्रदान यदि पूजयेथा वामांग मायाम तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। द्वितीय में कहते हैं, अरे करो देव अर्चन सुरगण मनाओ, करो श्राद्ध पितरों की श्रद्धा बढ़ाओ। अगर बात मानो द्वितीया हमारी। देखिए जिनकी शादियां हो गई वो भी ध्यान दें। आप सबको जो डिलीट हो गया दिमाग से उसको फॉलो करना प्रारंभ करिए। ऐसा नहीं एक बार सुन लिया निकाल दिया कान से। हाँ सब लोग फॉलो करिए। अगर बात मानो द्वितीया हमारी तो मांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी। अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। दूसरे में कहते हैं, विकास बाबू समझिए, कह रही है बिटिया रानी, आज से जिस तरह आप अपने माता पिता को मानते हैं उसी तरह मेरे माता पिता को भी मानना होगा। लड़के वाले बड़े और लड़की वाले छोटे, अब ऐसी भावना को त्याग देना चाहिए। ये संबंध आप दोनों का नहीं अपितु दो परिवारों का हो रहा है। दो परिवार एक हो रहे हैं। कौन कौन सा? मिश्र परिवार और शुक्ल परिवार। ये दो परिवार एक हो रहे हैं। तो मान और सम्मान रूपी गंगा दोनों वर्ष से, दोनों तरफ से अनवरत बहनी चाहिए। आदान प्रदान होगा तो व्यवहार बना रहेगा, आदान प्रदान नहीं होगा तो व्यवहार में खटास आ जाती है सरकार। इसलिए दोनों तरफ से मान सम्मान की गंगा बहती रहनी चाहिए। और हमेशा अपने पूर्वजों को याद करना है, अपने पूर्वजों को याद करके ही कार्य करना है, क्योंकि पूर्वज प्रसन्न होंगे तो हमारी वंश वृद्धि होगी और आशीर्वाद प्रदान करेंगे पूर्वज हमारे। तो हमेशा इस प्रकार का व्यवहार करना है। आपको स्वीकार है भैया? दूसरा भी स्वीकार है। हमेशा इनके माता पिता का सम्मान करेंगे, कभी उनका अपमान नहीं करेंगे। जोरदार तालियां अपना भैया के लिए बजा दीजिए। तीसरे में आइए प्रवेश करते हैं। कुटुंब रक्षा भरणम यदि तुम कुर्या पशूना परिपालनं च वामागमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं
स्वयं। तीसरे में कह रही है निज परिवार रक्षा विवर्धन करो तुम, करो प्रिय परिश्रम धनार्जन करो तुम। अगर बात मानो तृतीया हमारी, अगर बात मानो तृतीया हमारी, अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी, वामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। अब आप ध्यान दें भैया, तीसरे में कह रही है हमेशा अपने परिवार की रक्षा। अब आप जिम्मेदार बनिए, अब आप लड़कपन अगर आपके अंदर है इसको समाप्त करिए। अब आप जिम्मेदार बनने जा रहे हैं, आज से जिम्मेदारी आप हो रही है एक परिवार की। आज आप बैचलर थे, आज के बाद आपको कोई बैचलर नहीं बोलेगा, आपके साथ कोई गृहिणी मैं आपको वर्ण करके आ रही हूँ। तो आज से आपको आपके सम्मान में भी वृद्धि हो जाएगी। जो लोग आपको कार्ड नहीं देते थे निमंत्रण का, आप देने लगेंगे आपको, उसके आगे अब सपरिवार लिखा जाने लगेगा। ठीक है ना? आइए और कैसे आइए, सपरिवार आइए, ये आपके सम्मान में वृद्धि होने वाली है, इसलिए ये बात। और दूसरा ये कह रही है जो आज आपने मेरा हाथ थामा है, आपने ये जीवन में कभी मत छोड़िएगा। 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ध्यान दें, इन तीनों अवस्थाओं में एक अवस्था मैंने अपने बाबूजी के आंगन में मेरी बीत चुकी, अब 2 बची हैं। इन 2 अवस्थाओं में मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि जिस विधा में मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है, सनातन पद्धति में, वैदिक विधान में, वैदिक विधि के साथ में, हमारे सनातन परंपरा में विवाह जोड़ने की विधि तो बनी, लेकिन इसे तोड़ने की कोई विधि बनी ही नहीं है। अभी तक कोई विधि नहीं मिली इसे तोड़ने की। अगर सरकार ने भी बनाई तो उसको तलाक और डिवोर्स कराते हैं। ये हमारे सनातन परंपरा नहीं है। तलाक कहाँ होता है? उनमें होता है। डिवोर्स कहाँ होता है? उनमें होता है। हम में ये सब नहीं होता। ये भारत की परंपरा कभी रही ही नहीं, और जो परंपरा कभी रही नहीं, जिस परंपरा में को निभा कर मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है, इसलिए भूल कर भी इन 2 शब्दों से हमेशा दूरी बना के रखिए। कौन से? तलाक और डिवोर्स। ये कानों में भूल कर भी नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? हमेशा आप उसका हाथ थाम कर रखना। स्वीकार है? जोरदार भैया के लिए ताली बजा दीजिए। चौथे में प्रवेश कर रहे हैं। अब थोड़ा लंबा ना खींचे। चौथे में कह रहे हैं आज से कमाई ज्यादा खर्चा कम। आज से कमाई ज्यादा खर्चा कम। अगर अपने दोस्तों पर पैसा लुटाते हैं तो लुटाना बंद करिए। आज से अपने दोस्तों पर पैसा नहीं लुटाना है, धन अर्जन करके चलिए, और जो भी कमाते हैं सारा का सारा पहले मुझे देना है। जितना कमाए महीने में सारी सैलरी सबसे पहले लाकर के उसके हाथ में रखना है। कल, ठीक है ना, सब देना है। और इतना ही नहीं, कल घर जाते ही जितने आपके जितने बैंकों के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, पासबुक, ये सब उसके पास आपको जमा करना है। तो इसकी स्वीकृति मिले तभी आपको खर्च करना है। माताएं तो कह रही घाटे में हो जाएगी, स्त्रियां कभी घाटे में नहीं होती, वो घाटों का सौदा कभी करती ही नहीं है। तो देखिए क्यों कह रहे हैं, ध्यान दे भैया, इसलिए कह रही है। पहले मुझे पता, देखिए मैं विनोद की बात कर रहा हूँ, इसको गुरुदेव मंडल ले लेना, कल जाते जाते आप जमा कर देना इनके पास। तो ये कह रही है जो धन आप कमाए पहले मुझे देंगे तो पता चलेगा आपकी कमाई कितनी होती है, उसके अनुसार खर्चा करेंगे। इसलिए मुझे देना है, क्योंकि घर स्त्रियां ही चलाती हैं, स्त्रियों से ही चलता है। तो ठीक बात, हमेशा सब व्यवहार करेंगे, सारा पैसा उसको देंगे, जितना मांगेंगे उतना देंगे, सारा नहीं देंगे। इसके लिए 2 बार तालियां बजाएंगे। 10 साल विवाह कराते हो गया, पहली बार दूल्हा कोई मना किया है नहीं देंगे।
ये जितना मांगेंगे उतना देंगे, पर पूरा नहीं देंगे। क्या बात है। बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो। चलिए पांचवें में प्रवेश कर रहे हैं। पांचवें में अपने ये कह रही है, आज से जुआ और जुए जैसी वस्तुओं से हमेशा आपको दूरी बना के रखना। पहला। दूसरा, जुआ और जुए जैसी वस्तुओं से हमेशा दूरी बना के रखना है, और शराब और शराबी मित्रों से दूरी बना के रखना है। जितने आपके शराबी मित्र हैं उनका साथ छोड़ दीजिए। है ही नहीं, पक्का। जुए के हैं पीछे बैठे। पूरी टीम बैठी है। बड़ा भाई, अद्भुत भाई है, बड़ा सुंदर हृदय आपका है। पुनः एक बार ताली भैया के लिए। धन्यवाद। तो आज के बाद में और दूसरे में कह रही है, इसी का दूसरा अंग है समाज में। कभी मैं अपने सखियों के साथ, सहेलियों के साथ बैठी हूँ। अब आप सब लोग भाई लोग ध्यान दें इस बात को। जितने यहाँ भाई बैठे हैं, बंधु बैठे हैं, बड़े हैं, सब लोग सुने। समाज में स्त्रियां अपने मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ अगर बैठी हैं तो उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। आपको कभी नहीं करना है, ठीक बात। क्योंकि और दूसरी बात है, भले ही मेरी गलती क्यों ना हो, अगर मैं सबके सामने बैठी हूँ, सबके पास में बैठी हूँ, भले ही मेरी गलती क्यों ना हो, उनके सामने मेरा अपमान मत करिएगा। माता की माता, मैं एक क्यों कह रहा हूँ, अभी ध्यान दें। स्त्रियां सबसे पहले है। हमारे ग्रंथों ने, संतों ने, हमारे शास्त्रों ने स्त्रियों का हमेशा सम्मान किया है। स्त्रियों का हमेशा सम्मान किया है। देखिए, त्रेता में भगवान राम जी का परिचय जो है वो कौशल्या नंदन के नाम से है, अपने माँ के नाम से जाने जाते हैं। और लक्ष्मण सुमित्रा नंदन के नाम से जाने जाते हैं। भगवान कृष्ण यशोदा नंदन, देवकी नंदन के नाम से जाने जाते हैं। हनुमान जी जो वीर बजरंगबली है वो अंजनी पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। और अर्जुन कुंती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। महाबली कर्ण राधे के नाम से जाने जाते हैं। ये का परिचय है, अपने नाम के साथ उनका परिचय जुड़ा हुआ है। तो स्त्रियों का हमेशा हमारे शास्त्रों ने सम्मान किया है। भगवान का नाम लिया जाता है तो भगवान के नाम से पहले सीताराम कहा जाता है, सीता पहले है, राम बाद में है। गौरी शंकर कहा जाता है, गौरी पहले, शंकर बाद में है। और यहाँ तक कि हम स्तुति करते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, यहाँ भी माता पहले है और पिता बाद में है, यानी स्त्री पहले है। तो हमारे शास्त्रों ने स्त्रियों का सम्मान किया, तो हम लोगों को भी हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ध्यान देना, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी की पूजा होती है, नारी की पूजा करना अगरबत्ती दिखाना नहीं होता, उसका सम्मान करना ही नारी की पूजा होती है। रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता भी अपना भाग स्वीकार करते हैं, देवता भी रहते हैं, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। इसलिए हमेशा इनका सम्मान करना, कभी अपमान मत करना। कहना है, बोलना है, सुनाना है तो कमरे में ले जाकर के धीरे से उनको कुछ सुना दीजिएगा, लेकिन सबके सामने नहीं। ठीक बात, स्वीकार है आपको? जोरदार अपना भैया के लिए तालियां। छठे वचन में प्रवेश कर रही हैं। छठे वचन में कह रही हैं, आज से अपने घर में बराबर का अधिकार हमें देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम आपके घर में आ रही हूँ, आप समझ लीजिए कि मैं कमरे में किनारे रख दिया, कोई जिम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी बड़ा निर्णय करे, कोई भी गाड़ी खरीदे, भवन खरीदे, प्लॉट खरीदे, मकान खरीदे, बगैर मेरी सलाह के आपको कार्य नहीं करना है। मैं बराबर का हकदार मुझे प्रदान करिए, बराबर का मुझे जो आप कार्य कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, उसमें मेरी सलाह भी बहुत जरूरी है। आप हमेशा इनकी सलाह लेंगे। जोरदार तालियां भैया के लिए बजा दीजिए। अब सातवां थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा नहीं बहुत कठिन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमको पता ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम कंफर्म कर ले रहे हैं इनके सामने। सातवें में बिटिया कह रही है, आपकी कोई प्रेमिका तो नहीं है? ये सामने बैठी इनके अलावा
अगर है, सुनिए बिटिया कह रही है, मोनिका बिटिया अगर है तो आज से, अभी से, इसी समय से उनका मोबाइल नंबर, उसकी फोटो अपने दिमाग से मोबाइल से सब डिलीट कर दीजिए। ऐसा तो उनका मत करना भाई, वो तो दिल के करीब ही रहने चाहिए, उनका मत करना, ऐसा अपराध हम नहीं करा सकते, ठीक है ना। तो आज से कह रही है पूरे संसार में जितनी लड़कियां हैं 16 साल से लेकर के और 35 साल तक, विवाहित और अविवाहित, हमको छोड़ करके सभी आपकी बहनें हैं। देखिए क्या है, सभी आपकी बहनें हैं हमेशा, और बड़ी है और कोई बुआ है, भाभी है, कोई माँ है, मतलब उनको माँ के समान देखना है। 16 साल के जो नीचे हैं वो सब अपने पुत्री आपको सम्मान देना है। बुरी नजर किसी भी कन्या, किसी भी लड़की पर आपको नहीं डालना है। स्वीकार है? कभी नहीं डालेंगे, सारे नंबर डिलीट कर देंगे। अरे कोई नंबर ही नहीं, क्यों? जोरदार तालियां भैया बजा देंगे। और आचार्य जरा माइक दीजिए, ऐसे नहीं कन्फर्म होगा। पहले बिटिया से कुछ कहिए, आंखों में आंखें डालकर उससे बोलिए, तब पता चलेगा। जो मैं कहूँगा एक शायराना अंदाज में कहना है, हेलो ठीक है ना। अब आप दोनों एक दूसरे की तरफ देखिए और मैं बोलूंगा, कहिए, माइक नजदीक ले जाकर बिटिया कहिए, हाँ इसको वीडियो बनाइएगा, कहिए लहू और इश्क का रंग, लहू और इश्क का रंग, नहीं फिर से थोड़ा, हाँ, लहू और इश्क का रंग, लहू और इश्क का रंग कभी फीका हो नहीं सकता, कभी फीका हो नहीं सकता। मैं तुम्हारा हो चुका, मैं तुम्हारा हो चुका, अब किसी और का हो नहीं सकता, अब किसी और का हो नहीं सकता। क्या बात है, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अभी सारी चाबी कॉलोनियां मिटा दीजिए, मिटा करके और 5 कॉलोनी पुनः बना दे और इसमें घी डालते रहिए, अग्नि में घी डालते रहे। चलिए 5